एक समय की बात है। एक मेघराज नाम का शेर एक गुफा में निवास किया करता था। वो बहुत बलवान था। उसी गुफा में एक छोटे से चूहे ने भी अपना बिल बना रखा था। शेर रोज अपने शिकार पर वन में जाता और आकर आराम से विश्राम करता। जब भी वो शेर अपनी गुफा में सो रहा होता था, तो चूहा चुपके से आकर उसके बाल कुतर दिया करता था और शेर जब भी उठता तो उसके बाल उसे छोटे नजर आते और अपने छोटे छोटे बालों को देखकर वो बहुत नाराज हो जाता। इतना बलशाली होने के बाद भी शेर का उस छोटे से चूहे पर कोई बस नहीं चल रहा था। शेर जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो फट से अपने बिल में जाकर छुप जाता। छोटे दुष्ट चूहे, तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। कई दिनों तक यही सब चलता रहा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस मूर्ख चूहे पर अपनी शक्ति बर्बाद करने से अच्छा है मैं इसी के किसी दुश्मन को उठा लाऊं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर शेर उसी दिन जंगल में गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को ले आया। शेर रोज रोज उस बिल्ली के लिए ताज़ा मांस लाता और बिल्ली मजे से उसे खा लेती। अब जब भी शेर सो जाता तो बिल्ली उसका ख्याल रखती। वो चूहे को पकड़ने के लिए सतर्क रहती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बाहर निकल ही नहीं पाता था। जहाँ बिल्ली रोज ताज़ा मांस खाकर मोटी तगड़ी होती जा रही थी, वहीं बेचारा चूहा अपने बिल में छिपा हुआ भूख से सूख रहा था। हे भगवान, ये बिल्ली कब जाएगी यहाँ से? इसकी वजह से ना तो मैं बिल से बाहर निकल पा रहा हूँ और ना ही कुछ खा पा रहा हूँ। ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। एक दिन वो हिम्मत करके अपने बिल से बाहर निकला। शेर उसी समय आराम कर रहा था। बिल्ली पास में बैठी मजे से मांस के मजे ले रही थी। इतने में चूहा बिल्ली से अपनी नजर बचाकर शेर के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने आगे जाना चाहा, बिल्ली सतर्क हो गई और एक ही झपट्टे में चूहे को अपने पंजे में ले लिया। उसने उसी वक्त उसे मारा और खा गई। बिल्ली बहुत खुश थी कि उसने शेर की मुसीबत को कम कर दिया था। बिल्ली को पूरा विश्वास था कि अब तो शेर खुश होकर उसे पुरस्कार देगा। मजा आ गया। आज तो शेर महाराज मुझसे बहुत खुश होंगे। शेर जैसे ही उठा, उसे पता चला कि बिल्ली ने उस चूहे को मार दिया है। अब शेर की परेशानी का कारण ही समाप्त हो चुका था। उसका काम जैसे ही हुआ, उसने बिल्ली के लिए भी अब मांस लाना बंद कर दिया, जिस पर बिल्ली समझ गई कि चूहे को मारकर उसने शेर की परेशानी तो कम कर दी, लेकिन अपनी परेशानी बढ़ा ली। ये सोचकर बिल्ली वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। कोमल और काजल एक दूसरे के पड़ोस में रहती थीं। दोनों रोज शाम को एक साथ खेलती थीं। एक दिन कोमल ने काजल से पूछा, काजल, आ जाओ, बाहर खेलते हैं। अरे कोमल, आज नहीं खेलूंगी। आज लॉकडाउन है, तुम्हें नहीं पता? लॉकडाउन क्या होता है? क्यों हो गया? तुम्हें तुम्हारे पापा ने नहीं बताया? अरे मेरे पापा पुलिस में है ना, ड्यूटी करने दूसरे शहर में गए हैं। वहाँ पर कुछ वायरस फैला हुआ है। तुम तो जानती हो ना कि वो बहुत सख्त पुलिस वाले हैं। अरे हाँ, वही वायरस अब हमारे शहर में भी फैल चुका है। मेरे पापा बता रहे थे कि उनके अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इससे क्या होगा? मेरे पापा ने बताया है कि अगर हम सब एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा। इसीलिए आज मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तुम भी अपने घर चले जाओ। कोमल उदास मन से अपने घर वापस आ जाती है। माँ, काजल बता रही थी कि कोई वायरस हमारे शहर में फैल गया है। क्या ये सच है? हाँ बेटी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे पिताजी को ही ले लो, दूसरे शहर में रहकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर लोगों को उनके घरों के अंदर रखने में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है ना, इसीलिए अभी कुछ दिन तक तो घर में ही रहना होगा बेटी। माँ, सब पुलिस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना? हाँ बेटा,
पर ये उनका फर्ज है। अगर पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो कानून व्यवस्था बनी कैसे रहेगी? इसमें बहुत मुश्किल आ सकती है। एक दिन काजल का फोन कोमल को आता है। कैसी हो कोमल? मैं ठीक हूँ, पर मेरे पिताजी 15 दिन से घर नहीं आए हैं। सुना है उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है। पता नहीं आराम भी मिल पा रहा होगा कि नहीं। तुम ठीक कह रही हो, यही हाल मेरे पिताजी का भी है। तुम तो जानती ही हो कि वो एक डॉक्टर हैं। दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, अस्पताल में ही रहते हैं। कभी कभी अपनी चेयर पर ही 1-2 घंटे सो जाते हैं। बस थोड़ी ही देर मिलती है उन्हें आराम करने के लिए। कभी कभी फोन पर बात कर लेते हैं। मगर इस तरह दिन रात काम करने से तो ये लोग भी बीमार पड़ जाएंगे ना काजल? तुमने सही कहा कोमल, लेकिन तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी दोनों देश के लिए काम करते हैं। इसीलिए वो अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ देश की चिंता करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और ये है असली हीरो, यानी तुम्हारे पापा, मेरे पापा लॉकडाउन के असली हीरो हैं। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, भगवान से उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए और सरकार के दिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं। हाँ, तुमने ठीक कहा, लॉकडाउन के असली हीरो हैं मेरे पापा, और तुम्हारे भी। खरगोश और कुत्ते की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी कुत्ता रहता था। वो बहुत होशियार था। वो अकेला था, इसीलिए हमेशा जंगल में इधर उधर टहलता रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए खरगोश के बच्चों का उसे एक झुंड दिखाई दिया जो अपनी मस्ती में खेल रहा था। खरगोश अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गया हुआ था, इसीलिए वो कुत्ता उन खरगोश के बच्चों के पास जाकर बैठ गया ताकि कोई और जंगली जानवर आकर उन बच्चों को खा न ले। जब वो खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि एक जंगली कुत्ता उसके बच्चों के पास बैठा है और उसके सारे बच्चे उसके आसपास खेल रहे हैं और वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा रहा। उसके बच्चों को आराम से बैठकर देख रहा है, जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो। ये सब देखकर खरगोश को बहुत संतुष्टि हुई और वो कुत्ते के पास गया और उसका हाल चाल पूछने लगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखा। ये तो मेरा फर्ज था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जब भी खरगोश को अकेला जाना होता तो वो कुत्ते को उसके बच्चों की रखवाली के लिए कह देता। कभी कभी कुत्ता आसपास के छोटे बड़े जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन चालाक लोमड़ी ने ये सब देख लिया और उसने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये तो बड़े मोटे ताजे खरगोश के बच्चे हैं। इनको खाने में तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन इन बच्चों के साथ ये कुत्ता क्यों बैठा है? ये तो शिकारी है। क्या ये इनका दोस्त है? उसने धीरे धीरे कुत्ते से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। अब कुत्ता जब भी खरगोश के साथ बाहर जाता तो चालाक लोमड़ी पीछे से आकर खरगोश के बच्चों को उठाकर ले जाती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, जिससे खरगोश के बच्चे कम होने लगे। तब खरगोश ने कुत्ते से इस बारे में बात की। दोस्त, हमारे बच्चे रोज कम होते जा रहे हैं। लगता है उन्हें कोई उठाकर ले जाता है, उनका शिकार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? तुम फिक्र मत करो, कल से शिकार पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत कि हमारे बच्चे उठा सके। कुत्ते ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन वो शिकार पर ना जाकर खरगोश के घर के पीछे छुप गया। इतने में उसने देखा कि जब बच्चे खेल रहे थे वहाँ लोमड़ी आकर बच्चों को उठाकर ले जाया करती है। उसने ये सब देखा और उसी वक्त लोमड़ी को मार डाला। लोमड़ी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम इतनी धोखेबाज निकली। तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मरना होगा। इस तरह खरगोश के बाकी बच्चों की कुत्ते ने हिफाजत की
चूहे से शादी। मोहन और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। उनकी शादी को कई साल बीत गए, लेकिन उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे परेशान और उदास रहते थे। सुनो जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़े संत आए हैं। सुना है वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए ना, हम भी उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। मोहन और उसकी पत्नी संत के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत ने उन्हें एक चूहिया दी और कहा, ये लो, आज से ये चूहिया तुम्हारी संतान है। जब तुम दिल से इसे संतान मान लोगे, ये इंसान रूप में तुम्हें मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मोहन ने उसे गोद में बिठाया, वह एक छोटी बच्ची बन गई। संत को प्रणाम कर वे अपने घर लौट आए और अपनी बच्ची का नाम रखा आशा। कई साल बीत गए, आशा भी बड़ी हो गई थी। मोहन और उसकी पत्नी अपनी बेटी को खूब प्यार देते। वे भूल चुके थे कि वह एक चूहिया है। एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा, अब आशा जवान हो गई है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। अब दिन रात आशा के लिए रिश्ते आने लगे। मोहन ने अपनी बेटी से कहा, देखो आशा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये देखो लड़के की तस्वीर, ये शहर में डॉक्टर है। क्या ये तुम्हें पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे तो डॉक्टर के नाम से ही चिढ़ है। तो इसे देखो, ये तस्वीर एक अध्यापक की है। ये बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। क्या ये तुम्हें पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे अध्यापक से शादी नहीं करनी। हमेशा सवाल करते हैं। तो बेटा ये लो, और भी कई लड़के हैं। तुम जिसे पसंद करोगी, हम उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। पिताजी, मुझे चूहे अच्छे लगते हैं। आप मेरी शादी एक चूहे से कर दीजिए। यह सुनकर मदन ने कहा, समझ गया बेटी, तुम ठीक कहती हो। हमें सुख देने के लिए तुम इंसान बनी रही, अब तुम असली रूप में आ जाओ। मैं तुम्हारी शादी एक चूहे से करूंगा। और इस तरह मोहन ने अपनी बेटी की शादी एक चूहे से कर दी और खुशी खुशी रहने लगे।